हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, बात होती रहेगी फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी आज बात फूलों की। जनाब, जहाँ बात फूलों की छिड़ गई है, वहीं फूलों का बादशाह कहा जाने वाला फूल गुलाब के फूलों की नुमाइश लखनऊ में आयोजित की गई है, जिसमें तरह तरह के गुलाब के फूलों की नुमाइश की गई और लोगों ने इसे काफ़ी पसंद भी किया। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम NBRI के 71वें वार्षिक दिवस के अवसर पर लखनऊ के हजरतगंज में वाक़ बॉटनिकल गार्डन में फूलों में खासकर गुलाब और ग्लैडियोलस के फूलों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें गुलाब के कमोबेश 75 इकसाम की नुमाइश की गई। इस मौके पर मुल्क में हरियाली की अहमियत और ख़ासकर फूलों की खेती के ज़रिए किसानों की आमदनी पर भी गुफ्तगू की गई। वहीं इस नुमाइश में आने वाले शायकीन ने गुलाबों और ग्लैडियोलस के फूलों की इतनी सारी किस्में देखकर न सिर्फ हैरत बल्कि खुशी का भी इजहार किया। लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना है कि जो हम एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, आप देखे होंगे मैडम मॉडल भी बनाया हुआ है। जो हम एनवायरनमेंट को जो ठीक से नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाने के लिए जो मॉडल सब है, कैसे हमारा टेम्परेचर कम होगा, कैसे हमारे रेनफॉल ठीक हो, कैसे हमारे पौधा ठीक रहें, ये सब के बारे में जागरूकता आज के दिन में हम लोगों को देना चाहते हैं। हमारे NBRI में 200 से ज़्यादा किस्म की गुलाब है, लेकिन अभी 75 लगभग डिस्प्ले किया गया है। ये हमारा एक ट्रेडिशन है NBRI का, फ्लोरिकल्चर का ट्रेडिशन है। 60 साल से पहले से शुरू हुआ था। 2 फ्लावर एग्जीबिशन होता है, एक गुलदाउदी और कोलियस का एक एग्जीबिशन जो कि हो चुका है। अभी गुलाब और ग्लैडियोलस का एग्जीबिशन हो रहा है और उसी का नुमाइश जो हुआ है, एक तो आप एंजॉय करिए एस्थेटिक वैल्यू, दूसरा उसको खेती करके कैसे किसान आगे बढ़ पाएंगे। हमारा एक फ्लोरिकल्चर मिशन चल रहा है। फ्लोरिकल्चर मिशन में देश भर में 5 लैब इकट्ठा काम करके 1-2 स्टेट छोड़ के बाकी स्टेट में ऑलरेडी हैं। तो ये जो गुलाब का अलग अलग कलर का गुलाब, अलग अलग टाइप का गुलाब अलग अलग मैसेज देते हैं और नैरेटिव पहले से बिल्डअप हुआ है। हमने पराली प्रबंधन के लिए एक फार्मूलेशन बनाया है, जिसकी मदद से हम किसानों को बहुत बड़ा एक योगदान दे सकते हैं, जो कि पराली को प्रबंध करने के लिए वो बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हमने जो बायो फार्मूलेशन बनाया है, लिक्विड फार्मूलेशन, उसको हम स्प्रे करेंगे अपने फील्ड में,
तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि 15 दिन के अंदर हमारा जो राइसी स्ट्रॉ है वो डिग्रेड हो जाएगा। और दूसरे तरीके से हमने जो अपने राइसी स्ट्रॉ को मैनेज किया है वो हमने एक पैलेट बनाई है राइसी स्ट्रॉ से, और जिसकी हेल्प से हम जो है कि सोडिक सॉइल में उसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे पीएच को भी मेंटेन करेगा, ऑर्गेनिक कार्बन और नाइट्रोजन को भी मेंटेन करेगा। जो हमने फार्मूलेशन बनाया है इसमें कोई पैथोजेनिक फंगस और बैक्टीरिया का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जिसकी मदद से हमारे प्लांट हेल्दी रहेंगे। जो हमारी गेहूं की फसल होगी वो बहुत ही अच्छी फसल होगी, जर्मिनेशन रेट भी अच्छा आएगा, कार्बन नाइट्रोजन कंटेंट भी हमारा इंक्रीज होकर के दिखेगा। नहीं, हम लोग को भी बिल्कुल नेचुरल हनी है, बिल्कुल रॉ हनी है हम लोग के पास। उसके बाद इससे हनी से जो मोम निकलता है, हाँ उससे आपने हाँ। उसके बाद जो हम लोग से जो बी वैक्स निकलता है उसी से हम लोग को जो रोल कैंडल बनाया है, इधर अभी ग्लास कैंडल बनाया है, इधर वो जो अभी सेंटेड एक जार के अंदर वो भी रखा वो कैंडल बनाया है। उसके बाद ये भी एक छोटा एक दीपक भी बनाया, मिट्टी वाला बर्तन के ऊपर डाला है, ये इसको हम लोग दिया बोलते हैं। तो अभी सब अलग अलग सब जो कुछ बनाया सिर्फ सब मधुमक्खी से हम लोग बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे एक ड्रायल फ्लोरल कार्प रखा है, ये नमो 108 नाम है इसका। 108 का मतलब है कि इसमें 108 पंखुड़ियाँ हैं, ठीक। और जो इसका स्टेम है उसके स्टेम से हमने ये धागा निकाला है, उस धागे से ये जैकेट दिख रहा है आपको, ये बनाया गया है जी। एक गुलाब की खुशबू की बात करते हैं, गुलाब की खुशबू तो खाली देसी गुलाब में आती है। इंग्लिश गुलाब देखने में बहुत अच्छा लगता है, दिल को छूता है बहुत अच्छे से, लेकिन जो खुशबू की बात है खाली देसी गुलाब में ही आती है, बाकी हमारी समझ किसी में नहीं आती। और गुलाबी तो ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल आदमी का मन भी गुलाबी कर देता है देख करके। आदमी उदास हो कुछ भी हो, फूलों के बीच में है तो अपने आप को मुस्कुराता नजर आता है वो। तो फूलों से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि लोगों को फूलों की तरह ही दिखना चाहिए, यानी गुलदस्ता अपने को मतलब फूलों की तरह बना के रखना चाहिए, जिससे जैसे लोगों को फूल देखने से खुशी होती है, लोगों को खुद को देखने से भी दूसरों को खुशी मिलना चाहिए। ये गुलाबों की प्रदर्शनी देखी, सच में दिल बहुत हर्षित हो गया और देख के बड़ा मन प्रसन्नचित है कि ये गुलाब की प्रदर्शनी है। और अभी हमने सारा घूमा है और तरह तरह के गुलाब देखे हैं, और कुछ गुलाब तो सच में बहुत नायाब हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, और एक उनकी मेहनत का एक उम्दा नमूना देखने को मिला और दिल वाकई बहुत प्रसन्न हुआ यहाँ पे आके। कि मुझे आज तक ये नहीं पता था गुलाब भी कई प्रकार के होते हैं। आज जाके मुझे पता चला कि लाल गुलाब भी कई प्रकार के होते हैं जिनका अलग अलग नाम है, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी जगहों पे आके, आजकल तो मैं देख रही हूँ ज़्यादातर एजेड लोग हैं, लेकिन यंग को भी आना चाहिए ताकि थोड़ी नॉलेज बढ़े, लोग जाने इस बारे में कि पेड़ पौधों का भी ज्ञान हो, और अपने घरों में ज़रूर लगाएं एक पौधा। सरवर हुसैन, हिंद पब्लिक न्यूज़, लखनऊ। हिंद पब्लिक न्यूज देश और दुनिया की सही सटीक और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज।